नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सौरभ शर्मा के मामले में जहां एक और लोकायुक्त और ईडी कार्रवाई कर रही है, इसी बीच आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल लोकायुक्त से मिला और इस पूरे मामले में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने बताया कि हमने लोकायुक्त से कहा है कि सौरभ शर्मा, जिसकी वजह से पूरा मध्य प्रदेश कलंकित हो रहा है, उसकी नियुक्ति पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह के हस्तक्षेप और दबाव से हुई थी। इस बात के साक्ष्य एवं अन्य दस्तावेज शपथ पत्र के साथ लोकायुक्त महोदय को दे दिए हैं और उनसे आग्रह किया गया है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उनको इस पूरे मामले में सह आरोपी बनाया जाए। इसके अलावा अभी तक जो सोना, चांदी, बिस्किट इत्यादि पकड़े हैं, उसका मूल मालिक कौन है, भूपेंद्र सिंह है या गोविंद सिंह है या वर्तमान परिवहन मंत्री या कोई और अन्य है, ये तथ्य भी सामने आना चाहिए। जिस डायरी का जिक्र हो रहा है उसमें TC लिखा हुआ है, तो ये कौन लोग थे, उनके नाम भी सामने आने चाहिए। ये मांग भी हमारे द्वारा की गई। भूपेंद्र सिंह को आरोपी इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि वह सौरभ शर्मा तो छोटा सा व्यक्ति था, उसे इस पूरे सिस्टम में लाने वाले भूपेंद्र सिंह ही थे। आज माननीय लोकायुक्त महोदय से हमने समय का आग्रह किया और उनसे हमारा पूरा डेलीगेशन सीनियर लोगों का आकर के मिला है और उनसे जो हमने आग्रह किया वो मैं बता देता हूँ कि एक चीज़ तो यह है कि जो सौरभ शर्मा, जिसके कारण पूरा मध्य प्रदेश आज कलंकित हो रहा है, उसकी फर्जी नियुक्ति भूपेंद्र सिंह, जो पूर्व परिवहन मंत्री थे, उनके हस्तक्षेप और दबाव से हुई थी। इस बात के मैंने सारे प्रमाण और साक्ष्य शपथ पूर्वक माननीय लोकायुक्त महोदय को प्रेषित कर दिए हैं। आग्रह किया है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनको सह आरोपी बनाना चाहिए पूरे प्रकरण में। एक चीज़ हो गई। दूसरी बात, जो अभी तक सोना, चांदी, बिस्किट जो भी पकड़ाए गए वो किसके थे, उसका मूल मालिक कौन है? भूपेंद्र सिंह जी हैं, गोविंद सिंह राजपूत जी हैं या वर्तमान परिवहन मंत्री हैं या और कोई है, इसका तथ्य सामने आना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो डायरी का बार बार जिक्र हो रहा है उसमें ट्रांसपोर्ट TM लिखा है, TC लिखा है, तो ये कौन TM थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, कौन TC थे, इन सबके नाम सामने आने चाहिए। ये सब हमने मांग करी है और भूपेंद्र सिंह जी पर एफआईआर दर्ज इसलिए होनी चाहिए क्योंकि सौरभ शर्मा तो बहुत छोटा सा व्यक्ति, छोटी सी मछली है। असल में उसको गैर कानूनी तरीके से सिस्टम में लाने वाले व्यक्ति भूपेंद्र सिंह जी थे। मैंने इसके पूरे साक्ष्य दे दिए हैं और हमने मांग करी है इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। धन्यवाद। देखिए, आपने धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो देखा होगा, उसमें वो कह रहे हैं कि भगवान राम के 5 बाप हैं। बाप हैं, इस शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने पिछले दिनों हमारे कुंभ में जिन श्रद्धालुओं का देहावसान हुआ, कहा उनको मुक्ति मिल गई, उनको मोक्ष मिल गया क्योंकि वो गंगा के तट पर मर गए। अब कुचल के मरे, कितनी दर्दनाक मौत मरे, इसका जिक्र नहीं किया है। अनेकों अवसरों पर हमने ये देखा है कि वो सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा की बात करते हैं, उसके ध्वजवाहक बनने की कोशिश करते हैं, हिंदू राष्ट्र वो बनाएंगे इसकी बात करते हैं और उन्हें रंच मात्र भी भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपरा का ज्ञान नहीं है। जो ये कह सकता है कि भगवान राम के 5 बाप हैं और राम कथा कहता है, मैंने उनकी राम कथाएं सुनी है, एक बहुत ही अल्पज्ञ तोते की तरह, जिसमें कोई कंटेंट नहीं होता, जिसमें कोई स्वाध्याय दिखाई नहीं देता, जिसकी व्याख्या और विश्लेषण में कुछ दम दिखाई नहीं देती और रामायण को छोड़कर दुनिया भर के विषय में राम कथा में वो बोलते हैं। उनकी मैंने भागवत सुनी, 18,000 श्लोक का ग्रंथ है, 8-8 दिन, 7-7 दिन भागवत बोलते हैं और 5-10 श्लोक भी नहीं बोलते। ये कैसी भागवत है भाई? और दुनिया भर के गाने गाते रहते हैं भागवत में। ये सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा की नाक कटवाने वाले लोग हैं, इन्हें कोई ज्ञान नहीं है। मैं बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी से ये कहता हूँ कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, स्थापत्यवेद, आयुर्वेद, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, प्रतिशाख, न्याय, वैशेषिक, अरण्यक, ब्राह्मण्य, सांख्य, योग, दर्शन, कर्म, मीमांसा, ज्योतिषमती प्रज्ञा, उपनिषद, शास्त्र और पुराण, ये 27 क्षेत्रों से हमारा वैदिक वांग्मय बना है।
जो भारतीय संस्कृति, धर्म और सनातन संस्कृति का आधार है। क्या जानते हैं इस बारे में वो? उनके व्यक्तित्व को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके उनका वो नंबर 1 के उचक्के व्यक्ति हैं जो कह रहे भगवान राम के 5 बाप थे। है? इस तरह की बातें कर रहे हैं वो। क्या पूरे देश को अल्पज्ञ समझ रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं? 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। हमारे बाजू में इस्लामिक राष्ट्र केवल धर्म के आधार पर बन गया। तो भारत तो आजादी के साथ ही हिंदू राष्ट्र स्वयं हो गया। अब ये किस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं बागेश्वर धाम वाले? और अगर बनाना चाहते हैं तो उसका क्या संविधान होगा? 25 करोड़ मुसलमानों के साथ वो क्या व्यवहार करेंगे? संविधान में उनकी क्या जगह होगी? भारत में कहाँ वो रहेंगे? क्या खाएंगे? अल्पसंख्यकों के बारे में उनके क्या विचार हैं हिंदू राष्ट्र बनते समय? हमारे सिख, हमारे ईसाई भाई ये सब कहाँ रहेंगे? क्या इनका स्थान होगा? भारत की अनेक भाषाएं, भारत के अनेक क्षेत्र और भारत की जो समृद्ध विविधता है उसको लेकर उनके दिमाग में क्या रोड मैप है? उनको 2 कौड़ी की तो जानकारी नहीं है। वो उचक रहे हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।